हेलो नमस्कार, आप लोग का फानी गेम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो सामान्य यानी कि टेस्ट सीरीज चले उसके टेस्ट 8 को। तो फटाफट जुड़ जाएं और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका भी जवाब हम करें। अब देखिए धीरे धीरे आपका जो है समय नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का। आपको तो आपका 11 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो तैयारियों को अपनी जो है काफ़ी तेज़ कर दीजिए, ठीक है। किसी दिन मैं वीडियो लेकर आऊँगा और इसमें जो है आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से जो है फाइनली जो है मेरा मेडिकल में क्यों नहीं हो पाया था। सारी चीज़ों के बारे में एक दिन किसी दिन बात करेंगे, ठीक है। तो इसको पीडीएफ आपको चाहिए तो इसको जुड़िए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ इसका मिल जाएगा। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका जवाब करें भाई फटाफट। राइट आंसर क्या है? टाइमर आपका स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? वेयर इज द बिगेस्ट पोटेंशियल ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा जो बनती है कहाँ पे? भावनगर गुजरात में, जो आपकी खंबात की खाड़ी उसकी बात की जा रही है, ठीक है, भावनगर। नेक्स्ट इसका भी जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, दांतों के डॉक्टर परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है यानी करते हैं? विच टाइप ऑफ द मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू फोकस लाइट ऑन द एक्समाइंड टूथ? तो यहाँ पे किस प्रकार के लेंस यहाँ पे बात करेंगे? तो यहाँ पे अवतल की बात करेंगे, कानकेव की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और जवाब करें इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, नॉट का उपयोग होता है, नॉट इज यूज्ड फॉर। तो नोट जो होता है जिसको नॉटिकल मील कहते हैं, तो इसका यूज जो है जलयानों की गति यानी मेजर द स्पीड ऑफ शिप्स, मेजर द स्पीड ऑफ शिप्स। नेक्स्ट जवाब करें इसका भी। राइट आंसर क्या है? फटाफट बताएं राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन अ पॉन्ड बबल कम टू अ सरफेस? तो उसका जो आकार होगा कैसा हो जाएगा? घट जाएगा, आकार जो है छोटा हो जाएगा। वो नीचे से तो उठता काफ़ी बड़ा है, लेकिन ऊपर आते आते क्या होता है उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ है द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज। तो सबसे जो कठोर पदार्थ है आपका कार्बन का यहाँ पे अवयव आपका कौन है? डायमंड है। ध्यान रखेंगे डायमंड जो है सबसे कठोर है यानी हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नेक्स्ट इसका भी जवाब करें फटाफट। भाई अपनी रनिंग वगैरह जो है एकदम रनिंग को बनाए रखिए, ठीक है। रनिंग वगैरह करते रहिए क्योंकि देखिए स्टूडेंट काफ़ी होते हैं जो रनिंग में भी छटते हैं, ठीक है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है। व्हाट इज द मेन केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन ह्यूमन किडनी स्टोन? तो यहाँ पे ह्यूमन किडनी स्टोन में जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। नेक्स्ट इसका जवाब करिए फटाफट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ गेटिंग मैक्सिमम आयरन? तो सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा किससे होगा? हरी सब्जी से। देखिए ब्रोकली भी उसी में आएगा, लेकिन उसने जो है अलग से केवल हरी सब्जी दे रखा है, तो हम हरी सब्जी पे, अगर हरी सब्जी नहीं तो हम ब्रोकली को टिक करते, ठीक है। नेक्स्ट इसका जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी आइसलैंड्स आर देयर इन दी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड? देखिए अंडमान में आपके जो है 520 के यहाँ पे जो है 550 के आसपास हैं, और निकोबार जो उसमें जो आपके 22 हैं, तो टोटल जो है 572 हो जाते हैं, ठीक है। 572 हो जाएगा। और इसकी राजधानी आपको पता है ये पोर्ट ब्लेयर है, और इसी पे जो है आपका इंडिया का जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपका यानी सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो भी आपका इसी पे स्थित है, इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट पर आपका स्थित है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आपकी काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो है नारकोंडम एक जो है आपका ज्वालामुखी है, और एक जो है बैरन यहाँ पे
द्वीप भी है और वो ज्वालामुखी भी आपका है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? व्हाट सेपरेट द 10 डिग्री चैनल, यानी यहाँ पे जो डिवाइड करता है उसको अलग करता है, या तो आपका स्ट्रेट भी कह सकता है। तो देखिए, मिनिकॉय व मालदीव की बात करेंगे। मिनिकॉय और मालदीव को जो कनेक्ट करने वाली बात है, जो अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप की अगर आप बात करेंगे तो 9 डिग्री। लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान की अगर आप बात करते हैं, लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान की अगर आप बात करते हैं, तो इसे जो कनेक्ट करने का काम करता है वो दक्कन पास होता है, ठीक है। क्या होता है? दक्कन पास। दक्कन पास है जो लास्ट में बच रहा है, लघु अंडमान व कार निकोबार, तो इसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दक्कन पास है। दक्कन पास किसे अलग कर रहा है? लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को। नेक्स्ट है, और इसका जवाब करें फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा आइसलैंड इज लोकेटेड एट, तो ये जो कहाँ पे आपका है? तो पहली बात तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आंध्र प्रदेश में एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपका, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में आपका एकदम एग्जैक्ट पूरा वहीं पे है, और उसी में क्या है? श्रीहरिकोटा, जहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका स्थित है। तो कभी आपसे अगर डायरेक्टली पूछे कि पुलिकट लेक कहाँ पे है, तो ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। महानदी देगा तो आपका उड़ीसा चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चिल्का झील भी आपका उड़ीसा में ही चला जाएगा। नेक्स्ट है, और इसका भी जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है? मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित? वेरी दी मेकांग। देखिए, मेकांग रिवर जो है उसको जो है एशिया के रीढ़ भी के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी देशों से होकर गुजरती। मेकांग जो नदी है उसी के द्वारा मेकांग डेल्टा बनाया जाता है, जो कि कहाँ पे बनता है? तो वियतनाम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे? वियतनाम। नेक्स्ट है, और इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं? बीच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रेन रिवॉल्यूशन। तो बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, हाई एल्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, एकदम सही है भाई, ये तो था ही उसका। सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, यानी इरिगेशन बाई सरफेस वाटर एंड द ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर का मतलब है जैसे कि आपका जो नहर वाला पानी होता है, बारिश के जो पानी, उसकी बात की जाए। ग्राउंड वाटर जो हम जल का यहाँ पे नलकूप लगा के बोरिंग करके बनाते हैं, तो ये भी आपका सही है, सेकेंड वाला भी। रासायनिक उर्वरक, इनका भी आपका सही है, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर। साख भंडारण विपणन और वितरण यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए, इसका जो यहाँ पे उद्देश्य बनाया गया था, तो क्या था भाई कि साख यानी और भंडारण विपणन और वितरण, यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। तो यानी इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, डी वाला रहेगा, ठीक है, यानी डी वाला। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और इसका जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड है? तो दीफू दर्रा जो है आपका, तो पहला ही यहाँ पे गलत हो गया। दीफू दर्रा तो है भाई कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, यानी पहला ही आपका गलत है। बाकी जलेपा दर्रा सिक्किम में है, मुलिंगा दर्रा उत्तराखंड में, तुजू दर्रा मणिपुर में, यानी आपका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, मतलब या तो एक सही है या तो दो सही, इस प्रकार से पूछा गया है। तो राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता, द प्रेसिडेंट समन्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, एकदम सही है, पहला वाला सही है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है भाई, यस। राष्ट्रपति जो है डिसॉल्व दी लोकसभा, ये भी सही है। राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, राष्ट्रपति सदन को, देखिए आपका ये भी सही है। द प्रेसिडेंट कैन फ्रोगी दी हाउस, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता नहीं भाई, स्थगित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो स्थगन की शक्ति होती है वो किसे दी गई है? लोकसभा अध्यक्ष को दी गई है।
किसे दी गई? लोकसभा अध्यक्ष के पास, राष्ट्रपति के पास नहीं, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके पास। ठीक, तो यानी ये आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका ए तो रहेगा नहीं, यानी फर्स्ट थर्ड, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें आपका सी में देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जवाब करें। किस राज्य की सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन जीआई टैग टू अर्थन टॉयज, यानी जो मिट्टी के खिलौने थे उनको जीआई टैग दिया है। पहली बात तो ध्यान रखिए, जीआई टैग जो कितने वर्षों के लिए वैलिड होता है? तो 10 वर्षों के लिए होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। सबसे पहला जो जीआई टैग भारत में दिया गया दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ पे जो खिलौनों को दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, वो कहाँ का है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु के लिए यहाँ पे दिया गया है, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो है 2004 में दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक जो जीआई टैग स्टोर खोला गया वो भी गोवा पड़ची में। नेक्स्ट है, याद रखेंगे और फटाक से जवाब करेंगे। इसका राइट आंसर क्या है नेक्स्ट का? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 आयोजक स्थल है। तो आपके जितने भी वर्ल्ड कप होने वाले, चाहे फुटबॉल के हो, हॉकी के हो, क्रिकेट के हो, महिला पुरुष जो भी है सब याद रखिएगा भाई। ओलंपिक है उनको भी याद रखिएगा, अभी ओलंपिक हुआ उसके बारे में जो क्वेश्चन है उनको याद रखिएगा। ठीक है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ऑर्गेनाइजर वेन्यू इज, तो कहाँ पे हो जाएगा? इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इंडिया। नेक्स्ट है, जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन है, रघुनाथ महापात्रा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित? रघुनाथ महापात्रा फर्स्ट वे रिसेंटली ही रिलेटेड टू विच फील्ड? तो भाई ये क्या थे? मूर्तिकार थे, स्कल्पचर थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनको जो 2013 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, पद्म विभूषण दिया गया था 2013, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रख्यात जो है मूर्तिकार थे। नेक्स्ट जवाब करेंगे, इसका भी राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट अबाउट सुंदरलाल बहुगुणा इज फॉल्स? तो वह प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता रहे हैं। ही हैज़ बीन रिनोव्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़, यस भाई एकदम सही है। इनको चिपको आंदोलन का प्रणेता भी कहा जाता है, ही वाज कॉल्ड द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट, एकदम सही है। वह वृक्ष मित्र नाम से प्रसिद्ध थे, नो एज द ट्री फ्रेंड, ये भी आपका सही है। यानी इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी सही है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगर कहता कि इनमें से कौन सा सत्य है तब आपका सी होता, लेकिन उसने कहा है कि इनमें से कौन सा असत्य है, तो आपका कोई भी असत्य नहीं, यानी सभी सही हैं। नेक्स्ट जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन, केला महोत्सव प्रत्येक वर्ष कहाँ आयोजित होता है? वेयर इज द बनाना फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर? तो केला महोत्सव बात की जा रही है, कहाँ पे होगा? कुशीनगर में, यानी बनाना जो आपका फेस्टिवल लगता है कुशीनगर में लगेगा। अगर आपसे कहेगा, दूसरा वाला पूछेगा गुड़ महोत्सव कहाँ पे होगा? गुड़ महोत्सव, शुगर महोत्सव तो लखनऊ हो जाएगा। झांसी की अगर कभी बात करेगा तो झांसी में जो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। ठीक है, और हिल क्लाइंबिंग के लिए तो लेह लद्दाख हो जाएगा, वो तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रॉबेरी के लिए आपका झांसी में लगता है मेला। नेक्स्ट इसका भी जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा इसका? मुमताज महल का असली नाम था, द रियल नेम ऑफ द मुमताज, यानी मतलब जैसे कि जो ओरिजिनल में नाम था, तो ओरिजिनल नाम का क्या हो जाएगा? अर्जुमंद बानो बेगम हो जाएगा। ठीक है, जिनके नाम पे ताजमहल बनवाया गया है आगरा में, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। और यहाँ पे जो है मेहरुनिसा की अगर बात करेंगे तो मेहरुनिसा कौन है? तो मेहरुनिसा जो है आपका जहांगीर की लड़की, यहाँ पे सॉरी जहांगीर की लड़की नहीं, जहांगीर की जो है यहाँ पे वाइफ हो जाएंगी। ठीक है, पहले तो इनकी अली कुली खा के साथ शादी, लेकिन बाद में जो है मेहरुनिसा जो है इनकी वाइफ बनी। तो और इनकी लड़की का नाम जो है लाडली बेगम रहा है। नेक्स्ट जवाब करेंगे इसका भी फटाफट भाई, राइट आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, तो ये आपका कब मनाया था? 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे अगर आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो आपका 2 अक्टूबर हो जाएगा।
31 अक्टूबर की नेशनल जो यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस हो जाएगा 31 अक्टूबर को। 24 नवंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हो जाएगा यानी आपका यूनाइटेड नेशन डे हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप करेंगे इसका भी फटाफट राइट आंसर क्या है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। विथ विच मुगल जनरल डिड द शिवाजी साइन टू द ट्रीटी ऑफ द पुरंदर इन 1660। तो पहले बात पुरंदर की संधि कब हुई 1665 में, तो आपको ध्यान रखना है। तो शिवाजी और किसके मध्य में हुई, तो जय सिंह के मध्य में। तो ध्यान रखेंगे पुरंदर की जो संधि हुई 1665 में किसके किसके मध्य हुई, शिवाजी और जय सिंह। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे। क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसकी अगर बात करेंगे तो कौन था उस समय, तो राइट आंसर की आप अगर बात करते हैं तो कौन था, पामस्टोन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे पामस्टोन। नेक्स्ट जवाब करेंगे इसका भी राइट आंसर क्या है भाई। क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाएं किस कालक्रम में घटित हुई। हु गिव, अच्छा यहाँ पे देखिए आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इंग्लिश में आपका पुराना वाला ही है। ठीक है, तो इनको जो आपको अरेंज करना है। ठीक है, जैसे जो है आपका घटित हुई उनको उसी के हिसाब से अरेंज करना है। तो आपको बाकी सब सही लिखा है। चौरी चौरा की अगर आप बात करते हैं तो आपका चौरी चौरा जो है 5 फरवरी 1922 को हुई। जलियांवाला बाग की आप बात करते हैं तो क्या होगा, 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। रूलेट एक्ट आपका जो है इससे जस्ट आपका आपका मार्च में हुआ था। ठीक है, मार्च 1919 में। चंपारण जो है 1917 यानी सबसे पहले जो आएगा 1917 वाला यानी फोर्थ आएगा। फोर्थ आपका सबसे स्टार्टिंग किसमें, इसमें है। बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक ही में केवल है। उसके बाद देखिए थर्ड आपका रूलेट एक्ट आपका मार्च में हो रहा है। उसके बाद आपका क्या हो रहा है, ये देखिए 1919 है और ये आपका 1922 है। उसके बाद फिर आपका सेकेंड आएगा 13 अप्रैल 1919 है। उसके बाद लास्ट में सबसे आपका पहला वाला आएगा। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे और बताएंगे भाई राइट आंसर इसका क्या है। लास्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है योजना अवकाश की अवधि का संबंध द पीरियड ऑफ द प्लान लिव इन कंसर्न विद। तो योजना अवकाश की बात की जा रही है जो हमारी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद जो है आपका 1966 से यहाँ पे 69 तक आपका जो अवकाश किया गया था 3 वर्षों का आपका। ठीक है, तो उसको जो यहाँ पे हम योजना अवकाश के तौर पे जाना जाए। तो उसके बाद जो 1969 में आपका स्टार्ट कर दिया गया 4th 5 ईयर प्लान को। तो यही जो इसी को कहा जाता है योजना अवकाश। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और इसको कर दीजिएगा शेयर ताकि मैक्सिमम लोग पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फान विद आशीष सर। थैंक यू।